ठीक है। अभी हल किसान का हल देकर पूरी टीम एमपी साहब को स्वागत करते हैं। बिठा दे हरियाणा की और हरियाणा के भविष्य के हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए पूरे इलाके को पूरे हरियाणा को कांग्रेस में बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे भाई दीपेंद्र जी का गांव जमोला में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं गांव जमोला से जो सदा से विश्वास करता रहा, आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना एक एक कीमती वोट, न केवल अपना साथियों पड़ोस के भी सभी वोट कांग्रेस को दिलाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सभी हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे परमिंदर ढोल जी, हमारे पूर्व विधायक रहे, हमारे भाई धर्मेंद्र जी यहाँ से प्रत्याशी रहे, हमारे भाई हमारे बीच में प्रवीण जी, अनिल दलाल जी, भाई जगबीर डिगाना जी, मंजीत भाई लाठर जी, राजवीर जी, जसी पेटवाड़ जी, हमारे भाई महेंद्र जी, हमारे भाई प्रवेश लाठर जी, हमारे भाई संजीव जी, हमारे बीच में हमारे भाई रोहित दलाल जी, हमारे बहुत से हमारे साथी, मैं किसी का नाम चुगर दे के सारी कहानी हो रहे हैं, ईश्वर ठाकुर जी, हमारे रणबीर जांगड़ा जी, बहुत से हमारे साथी, सुभाष पांचाल जी, हमारे भाई अमित हुड्डा जी, हमारे भाई प्रमोद सरपंच मोकरा जी जो दिन रात मेहनत, भाई सुनील जी पूर्व सरपंच शीलू, जीती पहलवान, टीकाराम पानू जी, आज जो है हमारे आज जसमेर काजल जी, बलवान काजल जी, विक्रम काजल जी, जो बहुत से और भी बहुत से साथी मेरे लिए सभी सम्मानित है, सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, हमारे बहुत सीनियर लीडर हमारे करतार सिंह सैनी जी जो सामने बैठे हैं, करतार सैनी जी। आज अपने गांव में कोई प्रोग्राम नहीं था, केवल फ्री में जो मान सम्मान किया है और आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा हौसला बढ़ा, क्योंकि आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के अंदर एक अन्यायी सरकार, हरियाणा के अंदर 750 किसानों की कुर्बानी लेने वाली सरकार, हमारे खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली सरकार, हमारी बेटियों के बहन बेटियों की जंतर मंतर पे उनके साथ अन्याय करने वाली सरकार, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में लेके आने वाली ये खट्टर सरकार, सबसे ज़्यादा महंगाई, डीजल पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली के बिल, स्कूल के बच्चों की फीस, देश में सबसे ज़्यादा बिजली गरीब आदमी पे थोपने वाली ये सरकार और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, ऐसी सरकार से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको पता है इस लड़ाई में इस सरकार के पास, बीजेपी के पास बहुत चीज़ है। बीजेपी के पास, इनके पास दो सरकारें हैं, एक दिल्ली में बैठी है, एक चंडीगढ़ में बैठी है, दो पार्टियां हैं, बीजेपी है, जेजेपी है, सत्ता बल भी है, धन बल भी है इनके पास, मीडिया बल भी है, तंत्र बल भी है, और हमारे पास इस लड़ाई में कुछ है तो आपका ये आशीर्वाद है, जिसमें आपने आज आशीर्वाद दिया है। आज खट्टर सरकार के 9.5 साल के बाद जो प्रदेश विकास में नंबर 1 पे होता था, आज वो प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे, किसी गांव किसी शहर में आप चले जाओ, लेकिन नंबर 1 पे पहुंच गया। तो आज बेरोजगारी में विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के अंदर इस सरकार की देन है। एक गठबंधन बना, पिछली बार ही लोग इतने दुखी थे, इस खट्टर सरकार की घमंड से इतने दुखी थे लोग चाहते थे कि इस खट्टर सरकार को बदलें। 2019 में जब इलेक्शन हुए, लोगों ने इस सरकार को बदलने के लिए वोट दी। जुलाना में भी आपने यहाँ से जेजेपी को जिताया था, यहाँ के उम्मीदवार को। वो खट्टर सरकार को दोबारा चंडीगढ़ में बनाने के लिए नहीं जिताया था, उनको जो है जमुना पार बीजेपी को करने के लिए उनको सत्ता से बाहर कर। लोग दुखी थे उनके अहंकार से। एक घमंडी सरकार है, अहंकार में मुख्यमंत्री हर वर्ग का तिरस्कार कर रहे हैं। कभी सरपंचों पे लठ बरसाए जा रहे हैं, तो कभी कर्मचारियों पे, कभी किसानों को जो है निशाने पे लिया जा रहा है, तो कभी गरीब आदमी को, मजदूरों को निशाने पे लिया जा रहा है। ऐसी सरकार आ गई, अहंकार और घमंड। लेकिन एक गठबंधन बना दिया
जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर एक सरकार बनाई। इलेक्शन से पहले नारा था 2019 का इलेक्शन, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 4.5 साल पहले खट्टर साहब कहते थे कि बीजेपी जाएगी 75 पार, और दुष्यंत चौटाला क्या करता कि भाई बीजेपी ने करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा क्या करता जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। यह बनी कि नहीं यह बनी। और हरियाणा बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। और कह दिया कि हमारा समर्थन हम देने जा रहे हैं। हमने कहा था कि कांग्रेस की हुड्डा साहब की 31 विधायक आप हमारे साथ आओ, बीजेपी को हटाने के लिए लोगों ने वोट दिए, सरकार बदल जाएगी, नहीं तो इतिहास नहीं माफ करेगा। आज ये दिन नहीं देखने पड़ते 750 किसानों को, आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे यूं ऐसे नहीं घसीटते। हमने कहा था हमारे साथ आ जाओ, 5100 पेंशन का हमारा भी वायदा है, हम 1 नवंबर से लागू करते 2019 में, 4 साल पहले। मगर क्या कि नहीं, हम तो बीजेपी से लागू कराएंगे, आपसे नहीं दिलवाएंगे, हम तो खट्टर साहब से दिलवाएंगे। आज 4.5 साल हो गए, 2 वायदों पे सरकार बनी, 2 बातों पे गठबंधन हुआ। 5100 बुढ़ापा पेंशन पे और 75% फैक्ट्रियों में बोला भाई रिजर्वेशन होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? बड़े बुजुर्गों से मैं पूछना चाहता हूँ, आज 4.5 साल के बाद हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्वासघात की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बहुत बड़ा अन्याय हुआ है सिरसा के अंदर। सिरसा भी आपको पहुंचना, उसके लिए मैं निमंत्रण भी देता हूं। पूरे हरियाणा के हर कोने में एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और हम संकल्प लेते हैं कि 6 महीने की टाइम सरकार रहेगी, 6 महीने के बाद अपनी सरकार बनेगी तो हरियाणा प्रदेश देश में दोबारा विकास की पटरी पे आएगा। दीपेंद्र हुड्डा। हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश ना बने इतिहास में जहां किसान का सबसे अपमान हो, लेकिन हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश बने जहां किसान का, मजदूर का, खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा मान सम्मान हो। ये संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं हरियाणा ऐसा प्रदेश ना बने जहां मुख्यमंत्री को घमंड हो और अहंकार हो। हरियाणा प्रदेश ऐसी सरकार आए जिस सरकार में कोई घमंड नाम की चीज ना, जो अहंकार नाम की चीज, हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार है। हम संकल्प लेते हैं कि 6 महीने के बाद हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार ना हो जिन्होंने 5100 पेंशन की बात करी लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा करने का काम किया। लेकिन हरियाणा में ऐसी सरकार बने जो सरकार बनते ही पहली कलम से अगले हरियाणा दिवस पे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देश में हरियाणा में सरकार ना है जो गरीब आदमी के घर का बजट बिगाड़ने का काम करे। लेकिन हरियाणा में सरकार ऐसी बने जो हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को, जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में हुआ है, हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली में देने का काम करे। हरियाणा में ऐसी सरकार है। तो ये हमारा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई अपना गांव और अपना हल्का, अपना गांव और अपना हल्का इस बार इस संकल्प में कदम से कदम मिला के इस लड़ाई में जो है साथ खड़ा होगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भाई देखो जो है, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। देखो तो छोटू राम, ये सरकार अपने पायों के तले हल को और हथौड़े को कुचलने के लिए, तो भाई इसको हल को और हथौड़े की जो आज आपने निशानी दी है, इस निशानी की जो है पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में आपका साथ और आपका समर्थन जो आज मिला है, उससे हमारा हौसला खूब बढ़ा है।